आज हम अपने बारे में ये बताने जा रहे हैं कि हम इंग्लिश के लिए कितना रगड़े हैं, इंग्लिश कितना कठिन से हम ग्रहण किए हैं, ये बताने जा रहे हैं। तो देखिए भैया, हम लोग बिहार बोर्ड के एक बोड़ा छाप स्कूल में पढ़े हैं, जहां इंग्लिश का मतलब नाम निशान नहीं है। और हमारा बिहार में छूट भी है, इंग्लिश में सिर्फ पास नहीं करिएगा तैयो पास हो जाइएगा। तो 12th तक तो हम लोग खाली इतना जानते हैं ना कि इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होता है, इसके ज्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। 12th में तो किसी तरह से रट रूट का समरी चल जाते हैं। असली मजा तो 12th के बाद इंग्लिश सिखाती है। तो उसके लिए हम क्या किया था, अपने बारे में बता रहा हूं, जो मैं भुगता हूं। हम किसी को देखा हुआ नहीं बता रहे हैं, जितना मेहनत हम किए उतना बता रहे हैं। और हमें नहीं लगता है कि इससे कम मेहनत करने पर होगा इंग्लिश, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सबसे कम हम ही मेहनत किए होंगे इंग्लिश में और मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि सारे लोग को मैं सुनता हूं, देखता हूं, तो बहुत सारे इंग्लिश के इतना पढ़ रखे हैं कि बात कहिए। तो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम 12th पास किए 17 में। 17 में पास करके जुलाई अगस्त तक हम गए थे पटना। एक साल हमको कोर्स खत्म करने में लगा था ऑफलाइन। अब किस मास्टर से पढ़े थे इस बारे में सीक्रेट है, हमारा पर्सनल मैटर है, कौन से पढ़े थे, कहां से पढ़े हैं। चलिए ठीक है, आप कहीं से पढ़िए, कोई मैटर नहीं है। तो सबसे पहले हम एक साल में कोर्स खत्म किए थे, और जब हम पढ़ रहे थे इंग्लिश, तो हमें ऐसा लगता था कि पढ़ रहे हैं, कुछ बुझा नहीं रहा है, कैसे क्या होगा। तब दिमाग में लगता था कि साला तिहन करने से हम एगो बोझा उठा लिए हैं। हाँ, लेकिन घर के जुनून भी सताता था। कहा कि कुछ भैया लोग हमें कह दिए थे कि देखिए, इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो बिहार का एग्जाम होता नहीं है, और रेलवे का बहाली के मतलब तो कोई गारंटी नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अगर आप जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं तो इंग्लिश पर मेहनत करना पड़ेगा। ये हमको दिमाग में चल रहा था। कहा कि कुछ भैया लोग हमें सीनियर से भर दिए थे हमारे दिमाग में कि अगर अच्छा नौकरी चाहिए और जल्दी चाहिए तो इंग्लिश पर कमांड बनाना पड़ेगा। और अच्छा खासा में पैसा भी लग गया था, पटना में गए थे तो एक साल हम पूरा कोर्स खत्म हो गया। उसके बाद कुछ दिन और रहे थे पटना में, उसके बाद लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद हम आ गए थे घरे छोड़ के। जब घरे आ गए तो बड़ा परेशान बना कि साला इंग्लिश में इतना पैसा भी लग गया है, अब करें का, बुझा भी नहीं रहा है। कहे कि एक और पढ़ने से बुझा नहीं रहा था, बस खाली इतना लग रहा था कि इंग्लिश हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमें पता लगा क्या है, करने से बात किए सबसे, तो सारे लोग बुक का नाम बताने कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। टॉपर से हम भी कुछ वीडियो देखें यूट्यूब पर, तो लगभग इंग्लिश का सारा बुक मैंने पढ़ दिया। इतना बुक पढ़ा है, आपको बुक के नाम बताते हैं। देखिए कौन कौन बुक हम पढ़े हैं। एसवी बख्शी, किरण प्रीवियस ईयर, ए मिरर ऑफ कॉमन ईयर, एमबी बुक, और प्रीवियस ईयर पूरा जितना वर्ड था सारा रट दिया था। नीतू मैम का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ दिए थे। मतलब इतना बुक हम इतना रट दिए ना कि एकदम धज्जिया उड़ा दिए इतना बुक का, कहीं से हम इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ही प्रैक्टिस जारी था। 2 साल इतना प्रैक्टिस रगड़ के किए ना, इतना किए ना, एकदम सब चीज भूल गए थे। जाए दुनिया भाड़ में जाए, अभी लगता था कि इंग्लिश हमको बुझाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुक रहा था। मैथ रीजनिंग हमें बुझाता ही था, जीके एवरेज हो गया था। अब इंग्लिश बनता नहीं था। 15-14 13 इतना तक अटक जाता था। तो मेहनत करते करते ठीक ठाक आ गया। अभी भी हम इंग्लिश बनाते हैं तो 20 से 24 के अंदर आता है। 25 में 25 नहीं बनता है, 20 से 24, कहीं 22, 21, 24 यही होते रहता है, एवरेज इतना बनता है। तो हमें एक बात पता लगा है कि 100% तो कभी नहीं होगा, और 100% जिनको होगा वो बहुत मायूस से अपवाद भी है, लेकिन एवरेज करेंगे। 100% करेंगे फिर में रहिए भी नहीं, बस इतना पढ़िए कि सिलेक्शन हो, और जो करना भी करते रहिएगा। जो आपको मन है जो करिएगा, टारगेट पूरा हो जाएगा। बस एक बार आप आंख मूंद के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। और इतना हम पढ़े तो हमको आप लोग पूछते हैं कि कम पढ़ के कैसे होगा। हम कैसे बता दें भैया कि कम इंग्लिश पढ़े में हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश जितना खोजता है ना, मान लीजिए बेसिक नॉलेज ही खोजता है, लेकिन हम लोग का लैंग्वेज नहीं है। थोड़ा सा वर्ड ऐसे फंसा देता है ना, हम लोग को पता, हम लोग को लगता है हम सही बना रहे हैं, लेकिन गलत आंसर हो जाता है। तो इतना करने के बाद भी यही बताइए कि 20 से 24 में रहते हैं, 25 नहीं जाता है कभी। तो इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना कि कितना मेहनत किए होंगे हम। क्योंकि हमारा बिहार में तो इंग्लिश के, बिहार कह दिए और बाद इंग्लिश के धज्जिया समझ ही जाइए आप कि बिहार में इंग्लिश का होता है। तो बस आप अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और अगर कौन सब्जेक्ट हम कैसे पढ़े हैं वो हम समझते हैं कैसे पढ़े हैं। 2-3 साल कुछ किए नहीं है, सिर्फ एक कोना में जिंदगी गुजार दिए हैं। तो चलिए मेहनत करिए, हो जाएगा। इंग्लिश इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी कि नहीं होगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो पक्का होगा, ये तो गारंटी हो जाएगा। लेकिन इतना आसानी से भी सोचिएगा हो जाएगा तो इतना आसानी से नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ेगा, और झेलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में ही काम करिए। जितना गुस्सा है उतना पढ़िए, तब जाके इंग्लिश क्लियर होगा। हाँ, लेकिन एक बार इंग्लिश धरा गया ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा ही मजा है। तो चलिए मेहनत करिए, सब होगा।